हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं फॉर द ईयर 2023-24। जो बच्चे अभी 12th कर रहे हैं या जिन्होंने शायद किसी वजह से ड्रॉप किया था और अब एडमिशन सीक कर रहे हैं इन 2023, और अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो बेटा, तो आपको भी देना पड़ेगा CUCET। यस, CUCET इज आर सेंट्रलाइज्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए लास्ट ईयर स्टार्ट किया गया था, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ऑन डिफरेंट डोमेन्स डिपेंडिंग अपॉन आप आगे जाके क्या करना चाहते हो। वो टेस्ट अब अनिवार्य हो गया है फॉर आईपी यूनिवर्सिटी एज वेल। इससे पहले आईपी यूनिवर्सिटी अपना खुद का टेस्ट कंडक्ट करती थी, CET। अब वो CET अलग से नहीं होगा, वो आपको एडमिशन्स इसी टेस्ट के बेसिस पे देंगे। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ अबाउट BCA एडमिशन्स, राइट। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट BCA एडमिशन कि किस तरह से आप आईपी यूनिवर्सिटी में BCA एडमिशन की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या सिलेबस रहेगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले जो हमारा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस होता था आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वो बहुत ही बेसिक होता था, बहुत ही बेसिक। उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिटेल में नहीं होती थी। उसमें आपका थोड़ा सा कंप्यूटर फंडामेंटल्स होता था, थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट होता था, थोड़ी सी नेटवर्किंग की चीज़ें होती थी, अ बिट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे। इट वाज क्वाइट इजी। तो अर्लियर BCA एंट्रेंस एग्जाम जो था वो बहुत ही इजी था आईपी यूनिवर्सिटी का क्रैक करना, क्योंकि उसमें जो कंप्यूटर साइंस वाला पोर्शन था उसका सिलेबस बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही लिमिटेड। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब CUCET 2023, मतलब जो CUCET आपका एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे आपको आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स दी जाएंगी, और उसका जो सिलेबस है दैट इज वेरी वास्ट, क्योंकि उसमें पूरा 11th एंड 12th का सिलेबस इंक्लूडेड होता है। तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में, मतलब इस वीडियो के दौरान, वो पूरा सिलेबस भी दिखाऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा टू अंडरस्टैंड दैट हाउ आर यू गोइंग टू गो इनटू BCA। अब BCA उन बच्चों के लिए बेस्ट कोर्स होता है जिनके पास 12th क्लास में ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स है एंड दे वांट टू गो इनटू दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थिंग। तो आपके पास सिंस कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज है तो आप BSc या BTech नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग, आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में जा सकते हैं विच इज BCA, लेकिन आप BTech नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपके पास साइंस होनी जरूरी है इन 12th क्लास, राइट। अब ये सारी गाइडलाइंस आपको कहाँ पे मिलेंगी, इसके लिए अगर आप अपनी आईपी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाते हैं विच इज़ www.ipu.ac.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, यहाँ पर आपका एडमिशन्स 2003-2024 जो दिखा रहा है, ये 23-24, इसमें अभी तक पूरी डिटेल्स जो है वो अपलोडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है CUET 2023 नोटिफिकेशन ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। सब्जेक्ट मैपिंग एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन UG प्रोग्राम्स। तो यहाँ से आप इस फाइल को ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज, आप ये इंफॉर्मेशन और कहाँ से ले सकते हो? यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर CUET-samarth.co.in। ये आप भी देख रहे होगे कि इसको जब हम क्लिक करते हैं तो ये अपने आप ही मूव हो गया है, मतलब इट इज रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द CUET ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, ठीक है। दिस इज योर आईपी यूनिवर्सिटीज ऑफिशियल वेबसाइट। व्हेन यू क्लिक ओवर हियर, ठीक है, टू नो एनी इंफॉर्मेशन, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपकी CUET की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यही सेम इंफॉर्मेशन आप यहाँ से भी ले सकते हो। आप डायरेक्ट CUET की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लो, इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ वाले टैब पे क्लिक करो। जब आप इस यूनिवर्सिटी वाले टैब पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ जाते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ CUCET के अंदर आती हैं, ठीक है। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में डाउट हो कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनका टेस्टिंग क्राइटेरिया क्या होगा, तो आप इसमें से अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके जो कोर्सेज हैं लिस्टेड वो आ जाएंगे, उसके कोर्सेज के साथ साथ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग विल बी गिवन ओवर देयर, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हमें IPU का तो इधर मिल गया है, डायरेक्ट उन्होंने हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके अंदर आपके पास डिग्री एंड कोर्सेज लिस्टेड हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहाँ पर डिग्री है अंडर ग्रेजुएट, मतलब बैचलर डिग्री जो आप 12th के बाद करते हो। तो UG वो डिग्री होती है जो हम 12th के बाद करते हैं, जैसे करने के बाद हम ग्रेजुएट बन जाते हैं, है ना। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जब वो कर लेंगे तो हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। फिर होती है PG, पोस्ट ग्रेजुएट।
जो आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो, ठीक है। सो अभी हमारे पास यूजी का आया है शेड्यूल। सो यूजी में बीसीए इज योर फर्स्ट कोर्स मेंशन ओवर हियर, और इसका ऑप्शनल लैंग्वेजेस मैप्ड टू द प्रोग्राम्स क्या है, डोमेन, जनरल, ऑप्शनल लैंग्वेज में आपको क्या क्या करना है। सो इंग्लिश का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये जो पार्ट है इंग्लिश और जर्नल टेस्ट, ठीक है, ये सेक्शन 1 और सेक्शन 4, देखो ये तो सब जगह पर कॉमन है। आप कोई सा भी कोर्स करो, आपको इंग्लिश का टेस्ट देना ही पड़ेगा, आपको जनरल टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो चाहे आप बीए करो, बीसीए करो, बीकॉम करो, व्हाटएवर यू डू, ये तो देने ही देने, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट है वो एक है मैथमेटिक्स, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, अगर आपके पास 12th में मैथ्स था तो आई वुड से बेटा कि आप मैथ्स और कंप्यूटर साइंस दोनों सेलेक्ट करो, ठीक है। अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या आईपी, जो भी आपके पास 12th क्लास में था, आप उसको चूज कर सकते हो। सो कंप्यूटर साइंस और आईपी यू कैन सेलेक्ट एज योर डोमेन जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे। तो व्हेन यू हैव टू फिल द सीयूईटी फॉर्म, मेक श्योर कि आप कंप्यूटर साइंस और आईपी को सेलेक्ट करें। अगर 12th में मैथ्स था तो मैथ्स भी सेलेक्ट कर लो, अगर 12th में मैथ्स नहीं था तो आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस या आईपी भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, 12th क्लास में आपको कम से कम 50% मार्क्स लेकर आने हैं, और इंग्लिश में आपको पास होना ज़रूरी है। मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस या कोई भी और सब्जेक्ट जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है वो आपके पास 12th में होना चाहिए। सो अगर आपके पास 12th में आईपी, सीएस और मैथ्स में से कुछ भी नहीं है तो आप बीसीए नहीं कर सकते हो आईपी यूनिवर्सिटी से। सो आईपी यूनिवर्सिटी से बीसीए करने के लिए या तो 12th में मैथ्स होगा, या आपके पास सीएस या आईपी, या फिर हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन यू हैव वेब टेक्नोलॉजीज, इसमें से कोई सा भी हो, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट आपके पास 12th में हो तो आप बीसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। एप्लीकेशन आपकी तभी वैलिड मानी जाएगी। फाइन, सो इतनी सी चीज़ है कि ठीक है भाई, आप बीसीए यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है, तो वो हमारा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं है, बट येस उसके लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। यू हैव बीएससी कंप्यूटर साइंस में भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट इसमें आपके पास सिर्फ मैथ्स की ऑप्शन ही दी गई है। वी आर नॉट गिवन एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस। तो ऐसे आपके पास और भी यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। सो यू हैव नंबर ऑफ कोर्सेज लिस्टेड ओवर हियर, ठीक है, विच कैन बी चेक्ड फ्रॉम द पेज। तो ये पेज आपको मैंने दिखा दिया, आपको कहाँ से मिलेगा। यहाँ पर जाकर आप बाकी के जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आपके इंटरेस्ट का कोई है तो आप चेक कर सकते हो। हमारा जो मेन कोर्स है यहाँ पर वो है बीसीए, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको बीसीए से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी, पूरी तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस वाला और आईपी वाला डोमेन है उसकी। फाइन, अब मैं आपको इसका अगर सिलेबस एक बार दिखाऊं तो इसका जो सिलेबस है उसमें आपके पास बेटा जो 11th और 12th में आईपी और सीएस का सिलेबस होता है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 12th क्लास में आईपी था, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, तो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि सीएस के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपने आईपी में नहीं पढ़े होंगे लेकिन वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो यू हैव टू डू दैट, ठीक है। सिमिलर वे अगर आपके पास सीएस था तो कुछ टॉपिक्स आपको आईपी के हैं जो पढ़ने पड़ेंगे, जो आपके पास एक्स्ट्रा होंगे। तो हम सिलेबस टैब पे गए, यहाँ पर सिलेबस टैब के अंदर आपके पास सारे सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। जिनका पेपर हिंदी में भी हो सकता है उनके लिए हिंदी में भी ऑप्शन दी गई है कि आप हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो, पर कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस हिंदी में नहीं पूछे जाएंगे आपसे, वो सिर्फ इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। तो हमारे पास एक ही पीडीएफ है जो हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये आपके पास कंप्यूटर साइंस / इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, कोड है डोमेन का 308। सो ये आपका यहाँ पर सिलेबस जो है वो मेंशन है, ये सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड करके रख लो। बट ये जो टॉपिक आप देख रहे हो एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये ना तो हमारे पास 12th CS में ना आईपी में, लेकिन CUET में है, एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। सो ये सेक्शन ए जो है ये कंपल्सरी है। सो इफ यू रीड द इंस्ट्रक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आपके पास होंगे। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन होंगे जो कि कंप्यूटर साइंस और आईपी, जो भी डोमेन आपने सेलेक्ट किया हो, चाहे आपने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया हो चाहे आईपी किया हो, आपको ये दोनों को ही एक सेम क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये सेम क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। देन सेक्शन B1 होगा, ये वो वाले बच्चे करेंगे जिनके पास 12th में कंप्यूटर साइंस था। B2
वो वाले बच्चे करेंगे जिनके पास 12th में इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस था, मतलब ऑब्वियसली जो आपके पास 12th में था वही आप चूज करोगे ना, सो यू कैन गो फॉर दैट। सो B1 और B2 में से कोई एक सेक्शन आपको करना है, 30 क्वेश्चंस हर सेक्शन में होंगे। सो टोटल 45 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है। ठीक है जी। सो ये तो हो गया हमारा कि डिवाइड कैसे होगा, सेक्शंस क्या होंगे। अब सेक्शन ए का सिलेबस अगर आप देखोगे तो फाइल हैंडलिंग जो है वो 12th में CS में था, IP में नहीं था, लेकिन IP वाले बच्चों को करना पड़ेगा। डेटाबेस कंसेप्ट इज ऑलमोस्ट सेम, CS में भी होता है, IP में भी होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज CS में भी होती है, IP में भी होती है। जबकि ये जो फंक्शंस आप यहाँ पे देख रहे हो, मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शंस, डेट फंक्शंस, ये CS के सिलेबस में नहीं है, लेकिन IP वालों को थे, तो अब CS वालों को करने पड़ेंगे। ठीक है। सिमिलर वे जॉइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये IP में नहीं था, CS में था, लेकिन अब IP वालों को करना पड़ेगा। सो कंप्यूटर नेटवर्क्स अगेन IP में भी था, CS में भी था, तो यहाँ पे भी सेक्शन ए है। सो ये सारा सिलेबस आपका सेक्शन ए हो गया, विच इज कंपल्सरी फॉर बोथ IP एंड CS। देन दे हैव गिवन स्पेशल separated syllabus for section B1 and section B2. So computer science में फिर से exception and file handling is repeated, मतलब वही ऊपर वाला पोर्शन है। स्टैक आपको इसके साथ करना पड़ेगा, दैट इज योर डेटा स्ट्रक्चर, जो आपके पास 12 CS में भी था। क्यों आपके पास 12 CS में नहीं था, लेकिन आपको CUET के लिए पढ़ना पड़ेगा। देन सर्चिंग सॉर्टिंग हमारे पास 12th में नहीं थी, एज पर द लॉकडाउन थिंग्स एंड मेनी अदर चेंजेस आपके सिलेबस में से वो डिडक्ट हो चुका था, लेकिन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेटा, डेटाबेस कंसेप्ट, SQL ये आपने 12th में पढ़ा हुआ है, तो ये सब सेम चीज़ें हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स आपने 12th में पढ़ा हुआ है, वो भी सेम चीज़ें हैं। IP के अंदर डेटाबेस इज सेम जॉइंस के अलावा, और डेटा फ्रेम्स आ जाएगा आपके पास। तो पांडास आपको करना है, सीरीज, डेटा फ्रेम्स, मैटप्लॉटलिब जो आपने किया था 12th क्लास में, सेम यू हैव टू डू ओवर हेयर एज वेल। ठीक है। ये एक चैप्टर है यूनिट 2 डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2, जो कि सिलेबस में से डिडक्ट कर दी गई थी फॉर CBSE क्लास 12th IP, लेकिन वो CUET में है, तो हम ये भी करेंगे यहाँ पर। मैटप्लॉटलिब हो गया, नेटवर्क्स हो गया, एंड देन वी हैव अनदर चैप्टर कॉल्ड सोसाइटल इम्पैक्ट, जो कि पूरी थ्योरी है कि इंटरनेट किस तरह से हमारी लाइफ को मैनिपुलेट करता है, क्या क्या चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए इंटरनेट यूज़ करते हुए, साइबर क्राइम क्या होता है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, डेटा कम्युनिकेशन, सो ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, विच इज़ लॉट मोर इन कंपैरिजन टू व्हाट यू हैड अर्लियर इन दी IPCET। तो जो BCA का एंट्रेंस टेस्ट पहले IP यूनिवर्सिटी लेती थी, उसका सिलेबस तो बेटा कुछ भी नहीं था। तो अगर आपके पास CS और IP नहीं भी था, ठीक है, 12th में मैथ्स था, तो भी आप BCA बड़े आराम से कर लेते, क्योंकि वो बेसिक से टॉपिक्स थे, पढ़े 1 महीने में पढ़ के बड़ी ही अच्छी तरह से हो जाते थे, और पेपर दे दिया, और मार्क्स भी अच्छे खासे आ जाते थे। तो आई हैव बीन टीचिंग दैट CET BCA एंट्रेंस फॉर IP यूनिवर्सिटी सिंस सो लॉन्ग, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की एडमिशंस हुई हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। अगर वो ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताना अपने जूनियर्स को कि हाउ यू हैव गॉट योर ड्रीम कॉलेज इन IP यूनिवर्सिटी प्रिपेयरिंग फ्रॉम द चैनल। बट द थिंग इज दिस कि अब सिलेबस सेम नहीं है, अब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत डिटेल सिलेबस है। जिन्होंने 12th में CS IP पढ़ा हुआ है उनके लिए एडवांटेज हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक बार किया हुआ है। कुछ ही टॉपिक्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, लेकिन जिनके पास CS या IP नहीं था बट मैथ्स था, तो उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, हम हैं तो क्या गम है, ज़रूर कर सकते हो, आपकी पूरी तैयारी यहाँ कराई जाएगी। ठीक है। सो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, एंड बहुत ही जल्दी आई गिव यू अ वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो CUET का हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें से आप BCA किस किस यूनिवर्सिटी में कर पाओगे। तो IP यूनिवर्सिटी के लिए आई हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स सिंस लॉन्ग। ठीक है। तो IP यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस तो यहाँ से आप क्लियर करोगे ही, उसके बाद सारे सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी आपको चैनल पे मिलेंगी, फिर चाहे वो C हो, C++ हो, जावा हो, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो, व्हाटएवर इट इज़, राइट। सो यू विल बी गेटिंग इट ओवर हियर। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप अभी पहले हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे, और उसके बाद हम मई में आपका CUET है, सो वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर CUET। ऑल्दो आई स्टार्ट अपलोडिंग द कंटेंट राइट नाउ, बट आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन साथ के साथ कर सकते हो, या आप बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। फटाफट से मुझे कमेंट्स में लिख के बता दो कौन कौन BCA करने में इंटरेस्टेड है फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी, ताकि मैं भी थोड़ा रिलेट करूँ कि हाँ ये बच्चा है who is interested to do BCA from IP University or from some other university across India, कहीं पे भी आपको करनी है। So do write in comments and do write your city from where you are.
एंड जैसे ही मुझे कोई और लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे आई विल बी शेयरिंग इट विद यू. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून. जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. अगर यूजफुल लगी हो शेयर कर दीजिए अपने बाकी सब फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि IP यूनिवर्सिटी से BCA अब वो इस साल कैसे कर पाएंगे. एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर कंटेंट ऑन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. By the time I upload more, keep watching, keep learning.